हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं रोज न्यूज़पेपर एनालिसिस, जैसा कि हम पहले करते थे लेकिन बीच में गैप आ गया था। तो आज से फिर से वो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए आज है 22 दिसंबर और देखते हैं आज न्यूज़पेपर में क्या क्या है डिस्कस करने के। तो देखिए सबसे पहली न्यूज़ अगर हम देखें तो आज ये आ रही है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस अभी हमें देखने को मिला है। तो क्या देखने को मिला है वंस इन अ लाइफ टाइम अकरेंस कि जो जुपिटर है और जो सैटर्न है वो काफ़ी क्लोज हमें देखने को मिला है। तो ऐसा 367 ईयर्स के बाद देखने को मिला है। तो ये काफ़ी रेयर अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट टाइम इसको 1623 में देखा गया था। तो ये कितनी ज़्यादा ही रेयर अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। तो हमें क्या देखने को मिला है, अ ग्रेट कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड दी सैटर्न आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स आप कह सकते हो। ठीक है, द प्लैनेट वॉज सेपरेटेड बाई जस्ट 1/10 ऑफ अ डिग्री। कितने 1/10 ऑफ डिग्री से सेपरेट थे। ऑन 21st दे अपीयर सो क्लोज, कितने क्लोज हैं वो आप देख सकते हैं। डिस्पाइट अपीयरेंस जुपिटर सैटर्न वॉज सेपरेटेड बाय 730 मिलियन किलोमीटर है डिस्टेंस, लेकिन कितना कम लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इनके बारे में बताई गई है। और जो गैलीलियो गैलीली थे, जो साइंटिस्ट थे, डिस्कवर द 4 मून LO, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो, जो जुपिटर के मून है। ये इसको किसने डिस्कवर किया था। तो जो हमारे इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे गैलीलियो गैलीली, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और 13 ईयर लेटर 1623 में उन्होंने द ग्रेट कंजंक्शन को ऑब्जर्व करने को भी पाया था। तो वैसा ही इंसिडेंट अभी हमें देखने को मिला है। आगे अगर हम बात करें तो अभी एक नया लॉ लाने की बात की जा रही है जो कि चेक रखेगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे। जैसा कि हमने देखा जब भी कोविड-19 फैला था, इस पेंडेमिक के दौरान सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है आप कह सकते हो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, या उन्होंने आप कह सकते हो कि बिना किसी के बारे में सोचे कि कैसे कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेके आए, उन्हें काफ़ी हाई चार्जेस लोगों से वसूले हैं। तो अभी बात की जा रही है कि नया पब्लिक हेल्थ लाने की बात की जा रही है। तो इस एक्ट के तहत जो कैपिंग्स लगाई जाएंगी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर। तो देखिए क्या सजेशन है कि हैव रेगुलेटरी आउटसाइड ओवरसाइट ऑन ऑल दी हॉस्पिटल वर्किंग इन द कंट्री टू प्रिवेंट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो सभी के ऊपर एक आप कह सकते हो ओवरसाइट रखी जाएगी जो इंश्योरेंस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कोविड-19 ट्रीटमेंट को कैशलेस रखा जाएगा सभी पीपल के लिए जिनके पास इंश्योरेंस कवरेज है। ठीक है, और आगे बताया जा रहा है कि फॉर्म अ सेपरेट विंग इन द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो जो हमारा नेशनल नेशनल जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वहाँ पे भी अभी एक नया विंग चालू करने की बात की जाएगी जो स्पेशली पेंडेमिक्स के ऊपर काम करेगी। इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और ये सब चीज़ें के बारे में भी देखने की बात की जाएगी इस एक्ट में। इंश्योर द स्टेट डिलीवर ड्राई राशन, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो बराबर से डिलीवर हो, ये भी इंश्योर करने की इसमें बात की जाएगी। और द कमेटी रिकमेंडेड दैट सेपरेट विंग, जो सेपरेट विंग की मैंने बात की अभी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर एक सेपरेट विंग बनाया जाएगा पेंडेमिक से लड़ने के लिए। ठीक है, और अभी एक नया स्ट्रेन ऑफ द वायरस देखने को मिला है, SARS-CoV-2। इसका एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है यूके में। तो उसकी वजह से अभी मार्केट काफ़ी प्लंज हुई है, यानी गिरी है। प्लंज का मतलब क्या होता है, गिर जाना। तो इसके साथ आप वोकैबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, वह सिंगल डे फॉल इन देखने को मिला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट चल रही थी और अचानक से यहाँ पर किस तरीके से नीचे गिर गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट होता है मार्केट में भी जब कुछ ऐसे अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन देखने को मिलती है। और जो नया वायरस देखने को मिला है यूके में, उसकी वजह से अभी इंडिया ने कहा है कि कोई भी फ्लाइट्स अभी यूके में जाना और आना दोनों ही बंद रखेंगे 31 दिसंबर तक। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की बात की जा रही है क्योंकि ये जो नया वायरस है उसको माना जा रहा है कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है वो वायरस। तो ये सब बातें हैं। अभी आगे देखते हैं और क्या क्या बातें आई हैं आज की न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर देखिए बीजेपी के एक यूथ लीडर हैं जिनकी वाइफ ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो उन दोनों का सेपरेशन हो गया, पार्टी पॉलिटिक्स घर तक पहुँच गई है। यहाँ पर देखिए एक आप कह सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ देखने को मिल रही है, चिलिया कलान। चिलिया कलान क्या है, तो अभी कश्मीर में इस समय 40 दिन तक काफ़ी इंटेंस विंटर पड़ती है, तो इस पीरियड को कहा जाता है चिलिया कलान। यहाँ पर आप कह सकते हो सब जीरो यानी माइनस में टेम्परेचर देखने को मिलता है इन 40 दिनों में। तो इन 40 दिनों के पीरियड को कहा जाता है चिलिया कलान। कहाँ देखने को मिला है, कश्मीर में। और अभी महाराष्ट्र ने इम्पोज किया है नाइट कर्फ्यू टिल 5 जनवरी तक, और ट्रैवलर्स फ्रॉम द यूरोप विल बी क्वारंटाइन। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स अभी महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। और यहाँ पर देखिए भी सस्पेंशन ऑफ दी जो आईबीसी है, तो आईबीसी का सस्पेंशन अभी एक्सटेंड करने की बात की गई है 31 मार्च तक। तो ऐसा क्यों किया गया है,
मार्च तक एक्सटेंड करने की बात इसलिए की गई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पहले लगाया जाता था जो बैड लोन्स करते थे, यानी एनपीए कर देते थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बना देते थे, लोन लेते तो फिर उसको चुकाते नहीं थे, तो जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी नुकसान देखने को मिलता था। लेकिन अभी कोविड-19 जो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी उसकी वजह से काफ़ी बिजनेसों को नुकसान देखने को मिला है, इसलिए अभी थोड़ा सा सबको रियायत देने की बात की गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फार्मर है, फार्मर फ्रॉम द नासिक हेड टू द दिल्ली, तो पूरे देश भर के जो फार्मर्स हैं अभी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो 3 बिल्स लाए गए हैं जिसको अभी एक्ट भी बना दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है। ठीक है, तो काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हम दिल्ली में देख सकते हैं सिंघू बॉर्डर के करीब किस तरीके से सिचुएशन बनी हुई है। तो ऑल ओवर इंडिया से ही फार्मर जो है प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं इस बिल के अगेंस्ट में। और यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्या है, तो महाराष्ट्र में आप कह सकते हो बिजनेस या इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए मैग्नेटिक महाराष्ट्र ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसके अंदर काफ़ी कुछ किया जाता है ताकि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो अभी किसके ऊपर फोकस करने की बात की गई है, तो देखो टर्बो चार्जिंग के ऊपर फोकस करने की बात की गई है, इसमें इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की गई है ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा मिल सके। महापरवाना की बात की गई है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो एक ही विंडो है उसी के ऊपर जितने भी क्लियरेंसेस है सारी चीज़ें एक ही विंडो पे हो जाएंगी, आपको अलग हर एक चीज़ के लिए अलग अलग जगह नहीं जाना होगा। ठीक है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो जॉब पोर्टल है वो उसके बारे में बात की गई ताकि जो युवा है उनको वहाँ पे जॉब मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेघालय की बात की गई, यहाँ पे बनाया जा रहा है फर्स्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट। तो ऐसा क्यों बनाया रहा है, क्योंकि इनर लाइन परमिट ये इशू चल रहा है। मेघालय अभी डिमांड कर रहा है कि उसे इनर लाइन परमिट मिल जाए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो बाकी इधर उधर से लोग आके वहाँ पर सिटीजन बन जाते हैं और फिर जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में हो जाते हैं। तो एक ऐसा आप कह सकते हो जीनोफोबिया लोगों के अंदर बन जाता है कि कहीं हम ही माइनॉरिटी में ना चले जाए और बाहर के लोग यहाँ पर आके मेजॉरिटी में हो जाए। तो ऐसा वहाँ के काफ़ी जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, वहाँ पर काफ़ी जगहों पर आप कह सकते हो इनर लाइन परमिट दिया गया है। तो आज के लिए आपका ये सवाल है कि बताइए कौन से स्टेट्स में इनर लाइन परमिट दे दिया गया है और कौन से स्टेट्स अभी मांग रहे हैं। जैसे कि मेघालय मांग रहा है, तो मेघालय ने अभी फर्स्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट बना दिया है। आप जब जाएंगे तो आपको इसी पॉइंट से होकर गुजरना होगा मेघालय में, और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई मेघालय के बारे में। वहाँ के गवर्नर कौन है, अभी वहाँ के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, मेघालय के गवर्नर। कैपिटल क्या है, शिलोंग। और वहाँ पर क्या देखने को मिलती है, गारो खासी जयंतिया जो हिल्स है जो काफ़ी फेमस है, जो वहाँ पे ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, और ये देखिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके अभी 100 साल पूरे होने आ गए हैं। ठीक है, तो उसके ही उपलक्ष्य में मोदी जी को इन्वाइट किया गया है कि वो इसके सेंटिनरी के ऊपर वहाँ पर आप कह सकते हो अपनी स्पीच दें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि उनको ना बुलाए क्योंकि वो थोड़े से हिंदुत्व उनकी आइडियोलॉजी है, और जो आप कह सकते हो काफ़ी लोग डिसएग्री करते हैं उनके साथ। और इन्होंने बात बताई है जो गुजरात पोग्राम क्या होता है, पोग्राम यानी आप कह सकते हो कि कुछ बैड इंसिडेंट जैसे कुछ घटना घटी हो बैड, ठीक है, उसको पोग्राम कहा जाता है। जैसे 2002 में आप कह सकते हो गुजरात में जो दंगे हुए थे उसकी बात यहाँ पे की जा रही, तो ऐसी सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नया इनोवेशन देखने को मिला है, एक नया इरिगेशन मॉडल हमें देखने को मिला है जो हेल्प करेगा जो डेजर्ट विलेजर्स हैं उनको। तो इसमें क्या किया जाता है, ये देखिए ऐसा इस तरीके का कोई आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जहाँ पे पानी वगैरह स्टोर हो सके और धीरे धीरे वो बाकी जगहों पे जा सके। तो इसका क्या नाम है, सब सरफेस पोरस वेसल। ठीक है, तो इसके थ्रू इरिगेशन करने की बात की जा रही है। एक्सपेरिमेंट हैव इंडिकेटेड ए हायर यील्ड टू द फार्म। ठीक है, तो इससे यील्ड भी बढ़ने वाली, प्रोड्यूस बाय यूजिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके के नए नए इनोवेशन लाकर जहाँ पर कम पानी है वहाँ पर भी अच्छी खासी खेती की जा सकती है। तो ये IIT दिल्ली की मदद से ये सारा इनिशिएटिव लिया गया और काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र में देखिए अभी जो केसेस हैं वो 60,000 से कम देखने को मिल रहे हैं। जो वरावर राव हैं जो UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो काफ़ी लोगों को अरेस्ट करके अंदर रखा गया है। ठीक है, टू स्टे एट दी नानावती टिल, तो इनकी तबीयत खराब है तो नानावती में रखने की बात की जा रही है 7 जनवरी तक। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को जैसा कि आपने सुना ही होगा पहले से, अगर न्यूज़ फॉलो करते आ रहे हैं तो UAPA एक्ट के तहत इनको गिरफ्तार करके अभी तक कस्टडी में रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए कोस्टल रोड की बात की जा रही है, टू बी फंक्शन टिल जुलाई 2023। कोस्टल रोड ये आप कह सकते हो महाराष्ट्र मुंबई का प्रोजेक्ट है जिसके तहत काफ़ी एक एम्बिशियस 8 लेन कोस्टल रोड बीन कंस्ट्रक्टेड इन मुंबई टू ईज द ट्रैफिक। ठीक है, जो ट्रैफिक वगैरह है उसको ईज करने के लिए बनाया जा रहा है। तो एक काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है।
आज के कार्टून की अगर हम बात करें तो देखिए कार्टून काफ़ी इंटरेस्टिंग कहा जा रहा है, बिलीव मी एमएसपी विल स्टे, फार्म लॉज आर गुड फॉर यू। ठीक है, तो एक तरफ मोदी जी हैं जो सबको कन्विंस करने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ सब फार्मर्स हैं जो बिल के अगेंस्ट में हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभी बात की जा रही है जो फैक्ट्स है आज का, मतलब जो डाटा आया है, ठीक है, डाटा टेबल, उसमें बताया गया है जो इंडिया है उसने अभी स्कोर किया, काफ़ी लीज स्कोर किया, 36 रन स्कोर किए हैं खाली। ठीक है, तो काफ़ी वन ऑफ द लीज स्कोरिंग है इंडिया का। तो ये सब क्रिकेट से रिलेटेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, वरना कोई खास ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो केरला है वो अभी एक सेशन लेके आने वाला है जो फार्म लॉ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे और क्या है। और केरला के गवर्नर देखिए कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क वहाँ पर है और काफ़ी पेरियार नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हर स्टेट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, कभी कभी ये सब चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। और यहाँ पर देखिए मैन अटैक्स यंग वुमेन इन हुबली, तो ये वुमेन्स के अगेंस्ट किस तरीके की कंडीशन हमारी सोसाइटी में बनी हुई है। अभी CAPF में देखा हमने किस तरीके से एक ऐसे पूछा गया था कि क्राइम अगेंस्ट वुमन डिनोट्स या फिर रिजेंबल्स दी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, तो वुमेन्स के अगेंस्ट किस तरीके से कंडीशन अभी तक बनी हुई है सोसाइटी में, देख सकते हैं। और ये एक नया वर्ड आप अपने वोकैबुलरी में जोड़ सकते हो, जिल्टेड। जिल्टेड मीन्स टू लीव और टू अबंडन अ लवर। ओके, तो ये एक लवर लोग के लिए वोकैबुलरी है। आगे हम देखिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आई है। तो यहाँ देखिए जो तेलंगाना है वहाँ पर सोनू सूद है, उनको एक आप कह सकते हो कि एक स्टैचू बनाया गया है। तो उनको काफ़ी रिस्पेक्ट वहाँ पे दी जा रही है क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक अच्छा काम किया था। कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों को उन्होंने घर पहुँचाया था अपने खुद के खर्चे के ऊपर, बसेस वगैरह से अरेंज किया था, प्लेन्स फ्लाइट्स अरेंज किए थे, काफ़ी कुछ अरेंजमेंट किया था। फार्मर टू टेक डिसीजन ऑन टॉक टूडे। ठीक है, तो आज फार्मर लोग डिसीजन लेने वाले हैं और काफ़ी नाराज़ हैं बिल वगैरह से। तो देखते हैं क्या फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है। पंजाब ग्रेन मार्केट शट इंडेफिनेटली ओवर IT रेड, तो पंजाब की मार्केट शट हो गई, वहाँ पे IT रेड हुआ था। तो वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं, कमीशन एजेंट है, सब बंद करके गए हैं। तो कमीशन एजेंट्स को क्या कहा जाता है, अर्थियास कहा जाता है कमीशन एजेंट को। ये टर्मिनोलॉजी जब से फार्मर का इशू आया है तब से काफ़ी सुर्खियों में है। जो कांग्रेस के वेटरन लीडर हैं मोतीलाल वोरा पासेस अवे। ठीक है, तो ऑबिचरीज में ये सवाल बन सकता है कि मोतीलाल वोरा किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो ये एक पॉलिटिशियन थे कांग्रेस के। ये देखिए चिलाई कलान जिसको हमने भी पहले ही देखा, उसको वापस से यहाँ पे बताया गया है। जो हार्शेस्ट पीरियड ऑफ द विंटर है 40 दिनों का दिसंबर में, 21 दिसंबर के आसपास शुरू होता है। ठीक है, और 21 दिसंबर से याद है, बताइए 22 दिसंबर का क्या स्पेशलिटी है। तो इस दिन हमें देखने को मिलता है विंटर सोल्स्टिस जो कि नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। क्या होता है, आप कह सकते हो कि शॉर्टेस्ट डे होता है। ठीक है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। ये होता है विंटर सोल्स्टिस इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए गवर्नमेंट अलर्ट UK वायरस स्ट्रेन। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी अलर्ट किया है कि UK का जो वायरस स्ट्रेन है उसके लिए अलर्ट रहें, और जो नया वायरस है काफ़ी तेज़ी से फैलता है तो पहले से हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल में अमित शाह और जो वहाँ की ममता बनर्जी हैं, वहाँ की चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में हमेशा ही आप कह सकते हो डिबेट या फिर ओरली एक दूसरे का आर्गुमेंट चलते रहते हैं। तो इन्होंने कहा होम मिनिस्टर शुड हैव क्रॉस चेक द फैक्ट, और जो भी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं सब गलत है, ऐसा कह रही हैं। और यहाँ पर देखिए इंडियन नेवी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। जो सुपर हॉर्नेट है फाइटर जेट, वो अभी टेस्ट किया जा रहा है ताकि इंडियन नेवी में उसको इंक्लूड किया जा सके। तो इस तरीके से हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको काफ़ी मजबूती मिलेगी। और हाँ बिल्कुल, CAPF में ये भी सवाल पूछा गया था कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस है वो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करने में क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं। तो ये सब भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास मॉडर्न आप कह सकते हो इक्विपमेंट रहेंगे, मॉडर्न सब वेपन्स रहेंगे और ऐसे एयरक्राफ्ट रहेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा, वो इतने ज़्यादा पैट्रियोटिक रहते हैं कि वो काफ़ी कम इक्विपमेंट और काफ़ी कम टेक्नोलॉजी के साथ भी अच्छे अच्छे देशों को साथ मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ होता है तलवार, एक तरफ होती है मशीन गन। तो आप तलवार के साथ कितनी भी ज़्यादा बहादुरी दिखाएं, मशीन गन भारी पड़ी जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे P-81 है नेवी के पास, और हमने 24 लॉकहीड मार्टिन MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए भी बात की है। तो ये सारी चीज़ें हम इंडक्ट करने की सोच रहे हैं इंडियन नेवी में, जिससे कि उसकी और शक्ति बढ़े। 125th जयंती नेताजी की सेलिब्रेट करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो 125th जयंती किसकी हम सेलिब्रेट करेंगे? सुभाष चंद्र नेताजी की, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ देखिए, एलिफेंट रैन ओवर बाय ट्रेन इन ओडिशा। तो ओडिशा में एक ट्रेन और एलिफेंट के बीच टक्कर हो गई, ठीक है, और पटरी वगैरह क्रॉस कर रहा होगा और ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। तो ऐसे इंसिडेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं जब एलिफेंट जो है वो रेल क्रॉस करते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव देखने को मिला था, बी इनिशिएटिव, जिसके तहत क्या होता था कि जो वो रेलवे ट्रैक्स है उसके इर्द गिर्द हनी बी के लाउड स्पीकर लगाए जाते थे, जिससे कि जो एलिफेंट्स है वो ये आवाज़ सुने और दूर भागे। तो ऐसा इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिला था। तो ऐसे इनिशिएटिव बाकी जगह भी लेने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना देखने को मिले, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पोस्टल बैलेट की बात की जा रही है जो ओवरसीज सिटीज़न है उनके लिए, क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्डेड टू कंसर्न बाय रेज बाय येचूरी, तो येचूरी ने एक कंसर्न रेज किया था कि जो ओवरसीज सिटीज़न है, ठीक है, जो फॉरेन में रहते हैं, उनको भी बैलेट की सुविधा दी जाए। तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा 2011 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंदर सुधार किया गया था अंडर दी करंट रूल, जो तो उस समय का रूल था, ठीक है। तो NRI कैन ओनली कास्ट देयर वोट एट द रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन इन इंडिया। तो पहले ऐसा था कि उन्हें आके यहाँ पर वोट करना पड़ता था, ठीक है, लेकिन अभी चेंज किए गए ऑप्शंस, ठीक है, अभी इंक्लूडिंग पोस्टल बैलेट, वोटिंग बाय प्रॉक्सी। तो ये सारी चीज़ें अभी पोस्टल बैलेट और वोटिंग बाय प्रॉक्सी, ठीक है, यानी आप दूसरी जगह रहकर भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर वोट डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड की गई थी ताकि लोगों को आना ना पड़े। तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट यानी ETPBS, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, ये चालू किया गया था। तो किसके लिए पहले स्टार्ट किया था? पहले सर्विस वोटर के लिए, यानी जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड करने की बात की जा रही है ओवरसी इलेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं ओवरसी इलेक्टर्स के लिए। और यहाँ देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सीक रिपोर्ट ऑन दी विचक्राफ्ट फ्रॉम दी ओडिशा, ठीक है। तो जो ये सुपरस्टिशन होता है, इससे रिलेटेड काफ़ी ह्यूमन्स, आप कह सकते हैं ह्यूमन अगेंस्ट एक्टिविटीज़ की जाती है, तो उसके रिलेटेड यहाँ बात की जा रही है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब जो, तो इससे हमें डिराइव करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पर आ गया, तो आपको क्या करना है, इससे आपको समझना है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ठीक है। तो आपको वो पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो नेपाल के PM हैं KP शर्मा ओली, उन्होंने री इलेक्शन की बात की, जबकि उनके अभी 2 साल बचे हुए हैं फिर भी, ठीक है। तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो वो तो कह रहे हैं कि उनकी इंटरनल जो पार्टी है वहाँ पर ही काफ़ी अनस्टेबिलिटी है, लोग खपा चल रहे हैं इनसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी नेपाल में देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। और जो USA है वो एग्री किया है कि अभी वो 900 बिलियन स्टिमुलस देगा वहाँ के लोगों को, ताकि जितने भी लोगों को इफेक्ट हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कोविड की वजह से, वो थोड़ा बहुत वो झेल सकें और उनको थोड़ी मदद मिल सके। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका में देखने को मिल रही है। और यहाँ देखिए, जो चाइना है, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, काफ़ी जो पाकिस्तानी प्रो है, उसने अभी एक क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि जो एक्सरसाइज कर रहा है पाकिस्तान के साथ शाहीन 9, या फिर आप कह सकते हो ईगल 9, ठीक है। शाहीन 9 और ईगल 9 ये एक्टिविटीज़ कौन करता है, किसके साथ? ये एक्सरसाइज करता है चाइना और पाकिस्तान, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये उनकी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसको ऑब्जेक्टिवली लीजिए, ये एक रूटीन एक्सरसाइज है जो सभी देश एक दूसरे के साथ करते हैं, तो हम भी करते हैं, ठीक है। ऐसा वो कह रहा है भारत को। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अभी ट्रैक्टर्स के रेट्स भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि जो कंपनीज है वो कह रही हैं कि काफ़ी चीज़ें कॉस्टली हो गई हैं, इसलिए हमें रेट्स बढ़ाना होगा, वरना हमारे लिए किफ़ायती नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखिए, यूज़र वांट मोबाइल टू बी 5G रेडी, ठीक है, 5G रेडी चाहिए भी मोबाइल, क्योंकि 5G जब आ जाएगा तब और भी चीज़ें जो वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ टू गेट बूस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी 5G के बारे में देखने को मिल रही हैं। और आगे क्या है, स्पोर्ट्स सेक्शन में देखें तो अभी राहुल शुड रिप्लेस शॉ, ठीक है, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम द हिंदू नाउ। ओ यस, दैट इज द बिग न्यूज़ हियर। हैमिल्टन इज द BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ठीक है। जो लुइस हैमिल्टन थे, उनको अभी क्या बनाया गया है, BBC स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। किसको बनाया गया? लुइस हैमिल्टन को, ठीक है। क्या है ये? फॉर्मूला F1 ड्राइवर है, मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं क्या कुछ आया है द इंडियन एक्सप्रेस में।
बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि 60% राइज हमें देखने को मिल रहा है। किस में देखने को मिल रहा है 60% राइज? इन द लेपर्ड नंबर्स फ्रॉम 2014 एंड 16, ठीक है। तो 2014 एस्टिमेट से 60% राइज इन द लेपर्ड्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इतने सारे लेपर्ड्स अभी बढ़ गए हैं भारत के अंदर, तो काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ आप कह सकते हो। तो लेपर्ड्स में अभी वृद्धि देखने को मिली। तो आप बताना कि लेपर्ड का क्या IUCN स्टेटस है, क्योंकि जो UPSC है वो काफ़ी फोकस करता है IUCN स्टेटस, कौन सी कैटेगरी, कौन से शेड्यूल है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि टाइगर, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू किया गया था, ठीक है। तो ये कमेंट चलिए बता देता हूँ, 1973 में याद चालू किया गया था। कब किया गया था? 1973। तो आप इसको याद रख सकते हो 1973 से। और क्या याद आता है आपको? केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को कनेक्ट करिए, याद रखिए। जहाँ एक तरफ सभी लोग अभी ऑस्ट्रेलिया से UK से दूरी बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नया स्ट्रेन ऑफ द SARS-CoV-2 पाया गया है, SARS-CoV-2, ठीक है। नया स्ट्रेन पाया गया जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक कुछ केसेस डिटेक्ट भी होने लगे हैं, ठीक है। तो काफ़ी एक चिंताजनक बात ये देखने को मिल रही है कि अभी हमने स्ट्रगल शुरू करके काफ़ी स्टेबिलिटी की ओर बढ़ ही रहे थे कि अभी एक और स्ट्रगल लगता है शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। अनदर न्यूज़ ट्रेन इज ड्राइविंग इन दी साउथ अफ्रीका। लीजिए एक और दुखद खबर कि साउथ अफ्रीका में भी एक नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। क्या नाम है इसका? 501V2, द वेरिएंट नोन एज 501V2, ठीक है। तो ये नाम है इसका। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बौद्ध साहित्य का पुस्तकालय भारत में बनाने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य यानी बुद्ध लिटरेचर से रिलेटेड पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनाने के ऊपर अभी प्रस्ताव रखा गया है, यानी इसके ऊपर अभी काम किया जाएगा, ठीक है। तो किससे रिलेटेड? बुद्ध से रिलेटेड लाइब्रेरी, साहित्य, बुद्धिस्ट और जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर काफ़ी एक फेवरेट टॉपिक है सभी एग्जामिनेशन का। अगर उस पीरियड से सवाल बनते हैं तो बुद्धिज्म और जैनिज्म से ज़रूर सवाल बनते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है। तो यही था आज के सभी न्यूज़पेपर में। हमने द हिंदू कवर किया, द इंडियन एक्सप्रेस कवर किया, और हिंदी पेपर भी जो जनसत्ता आता है उसको भी कवर किया। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने न्यूज़पेपर से कवर कर ली। अब मैं आपको एक बार विजिट करा देता हूँ PIB में क्या कुछ खास इंपॉर्टेंट आया आज। तो यहाँ देखिए, PM एड्रेसेस सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑन 24 दिसंबर। देखिए हम 22 दिसंबर का PIB कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके PIB की वहाँ से दिखा रहा हूँ आपको। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है उसके भी 100 ईयर पूरे हो रहे हैं, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके भी 100 ईयर पूरे हो रहे हैं। और PM एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस ओवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द लेपर्ड। जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा 60% अप्रॉक्स लेपर्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि लेपर्ड के बारे में सारी जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और DPIIT ने इनवाइट्स किया है, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021। तो अगर जितने आप सभी में से किसी ने भी स्टार्टअप चालू किया है और वो काफ़ी अच्छा चल रहा है तो आप अवार्ड्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से क्या न्यूज़ है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी साइन किया है MOU विद द बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर न्यू बड़ौदा मिलिट्री सैलरी पैकेज, ठीक है। तो सारा लेन देन यानी आप कह सकते हो अकाउंट वगैरह मेंटेन करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन आर्मी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से क्या न्यूज़ है? तो एयर क्वालिटी कमीशन डायरेक्ट्स 100% स्विचिंग ओवर ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिल्ली टू PNG, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के ऊपर स्विच करने की बात की गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में किस लेवल का पोल्यूशन होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में ईयर एंड रिव्यू आया है। पेट्रोलियम में भी मंथली प्रोडक्शन आया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रहा है कि किस तरीके से अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 3 लाख से कम चल रहे हैं। तो ओवरऑल आज हमने सारे ही करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है काफ़ी अच्छे से। और इसके अंदर क्या कमी रह गई, आपको किस तरीके की वीडियोस और चाहिए, मैं वीडियोस में क्या इंप्रूवमेंट लेके आऊँ, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और बेहतर काम करने की कोशिश करूँ। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का और रिप्लाईज़ का। ओके, फिर मिलते हैं हम कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।